जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए साइंस के गोल्डन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे साथियों वे आपसे पिछले 10 वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको एसएससी एमटीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो आपका जो आपसे एसएससी एमटीएस में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा क्योंकि आज का जो प्रत्येक क्वेश्चन है वे आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पीछे एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछ लिया गया है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इन क्वेश्चन की आगे भी आने की संभावना है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा और आप भी हमारे चैनल पर नए हो और एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम आपके लिए एसएससी एमटीएस से रिलेटिव बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किसका कारण होता है? एसएससी एमटीएस आपका 7 अगस्त 2019 में क्वेश्चन आपका इवनिंग की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तारों का टिमटिमाना। जो तारे होते हैं वे आपके तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या अभिवहन के कारण। तो अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें अपवर्तन लगाएं या परावर्तन लगाएं। तो तारे जो टिमटिमाते हैं मेरे प्यारे साथियों वह आपके किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। और परावर्तन जो होता है वह आपका प्रकाश परावर्तन होकर आपका विपरीत आपका चला जाता है। तो प्रकाश अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश विपरीत दिशा में किसके कारण जाता है तो परावर्तन के कारण जाता है और तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं तो अपवर्तन इसमें बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होने वाले हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पनडुब्बियों में सतह स्तर के ऊपरी की नीचों आपका जो ऊपर की जो चीज़ें होते हैं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो आपकी पनडुब्बी होती हैं वे पनडुब्बी अपनी समुद्र सतह पर ऊपर की जो चीज़ हैं उनको देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एसएससी एमटीएस आपका यह भी 2019 की जो आपका 14 अगस्त को आपका पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऊपर की चीज़ों को देखने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे साथियों, पनडुब्बियों में जो प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होगा डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वह आपका वाहनों द्वारा तय की गई गति, जो आपके वाहन होते हैं उनके द्वारा तय की गई गति जो नापते हैं हम ओडोमीटर द्वारा नापते हैं। पायरेलियोमीटर, तो पायरेलियो जो मीटर होता है इसका प्रयोग जो करते हैं मेरे प्यारे साथियों हम जो आपकी विकिरण होती हैं विकिरण को मापने के जो आपकी तरंग होती हैं तरंग में एका होती हैं आपकी विकिरण, तो विकिरण को मापने के लिए हम लियोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पनडुब्बियों में समुद्र सतह पर ऊपर की चीजें देखने के लिए तो आपका पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, यानी डी विकल्प का साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी भोजन श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं तो कौन सा स्तर बनाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन आपसे 2021 में जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था एसएससी उसमें क्वेश्चन पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में। तो शाकाहारी भोजन श्रृंखला कौन बनाते हैं? तो आपके द्वितीय जो स्तर के आपके पोषक जो द्वितीय स्तर के आपके स्तनधारी होते हैं वे आपके क्या बनाते हैं? शाकाहारी भोजन श्रृंखला बनाते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र पानी में घुलनशील विटामिन है जिसमें कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया हो? तो यकृत में कई वर्षों तक क्या किया गया हो? संग्रहित किया हो, तो वह विटामिन आपका कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप एसएससी एमटीएस आपका
आपका 8 तारीख को और कब 10वां महीना आपका 2021 में यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो आपका यकृत में संग्रहित बनाता हो तो वह हो जाएगा आपका विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मगर कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे कि पानी में घुलनशील सिंह जो विटामिन है B12 भी है और बी आपका विटामिन C भी है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पर एक लाइन दे दी गई थी जो कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित रहा हो उस विटामिन को बताना था, तो विटामिन B12 रहा था। कई बार मेरे प्यारे साथियों इनसे जो होने वाले रोग हैं इनकी कमी के कारण वे आपसे पूछ ले जाते हैं। तो एक बार ध्यान दे लेंगे, एक बार बता रहा हूँ। विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी के कारण करें तो विटामिन डी के कारण जो होता है रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की बात करते हैं तो इसमें नपुंसक लिंग इसको हम बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा महिलाओं का बांझपन जो होता है विटामिन ई के कमी के कारण हो जाता है। बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ विटामिन के की कमी के कारण। तो अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी कारण होगी तो वह आपका क्या होगा, जो आपका रक्त है अगर आपके चोट लग जाएगी तो उसका थक्का बहुत टाइम में बनेगा, यानी थक्का बनता ही नहीं है किसके, विटामिन के की कमी के कारण। तो इनसे जो संबंधित ये रोग थे जो आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है और यहाँ से आपको किसी न किसी शिफ्ट में रोगों से संबंधित आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो आपको इनका भी पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग कबक के कारण होता है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस आपका 2 तारीख को आपका पेपर हुआ था जनवरी में आपका 2021 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है इवनिंग की आपकी शिफ्ट में कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कबक के कारण होने वाला रोग। तो बात करते हैं कबक। तो कबक जो होते हैं, कबक के कारण जो होता है वह आपका दाद कबक के कारण होता है, यानी ए विकल्प को जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन है कोयले का जलना अभिक्रिया है। तो कोयले का जलना वह आपकी कौन सी अभिक्रिया है। तो बात करते हैं कोयले के जलने की। तो कोयले का जो जलना जो अभिक्रिया है वह मेरे प्यारे साथियों कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। कौन सी अभिक्रिया, कोयले का जलना आपका संयोजन अभिक्रिया होगी, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों हम जो सीरीज का आपने के लिए चालू कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की, उसमें सभी क्वेश्चन हमने दे रखे हैं जो आपसे पिछले एग्जामों में एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों की आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को जम के शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया तरल को आपके सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित कर देती है। तो कोई आपके पास तरल पदार्थ है तो आप कौन सी अभिक्रिया लगाएंगे जिसके कारण वह तरल से सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो कौन सी अभिक्रिया लगाएंगे, ऑप्शन है आपके वाष्पीकरण, आपका ऊर्ध्वपातन, संघनन या वाष्पीकरण, 2 विकल्पों में दिया गया है। जब आपको ऐसा मिल जाए वाष्पीकरण जैसे विकल्प ए में है, विकल्प डी में है, तो आपको विकल्प ए को चुनना होगा, ना कि विकल्प डी को। आपको फर्स्ट चॉइस तो देनी होगी, आपको विकल्प ए को देनी होगी, जब ही आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। क्वेश्चन है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन से, तो वाष्पीकरण इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। तो इसके कारण जो होता है सीधे ठोस से, इसके कारण अगर कोई आपके पास ठोस है और उसको गैस बनाना है तो आप इसी के कारण उसे सीधे गैस में परिवर्तित करेंगे। बात करते हैं संघनन की। तो संघनन से जो होता है अगर आपके पास कोई गैस है और उसे किसका रूप देना है, द्रव का रूप देना है, तो आप संघनन अभिक्रिया करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार कई शिफ्टों में एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है आपका ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि ओजोन परत आपने सुनी होगी, ओजोन परत। तो ओजोन परत आपकी कौन से मंडल में होती है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए ओजोन परत जो होती है आपकी समताप मंडल में आपकी ओजोन परत होती है। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन परत आपके कितने ऑक्सीजन के आपके परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तो आपके 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है O3 आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो डी विकल्प के साथ इसका भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो एसएससी एमटीएस आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका बैरोमीटर का इस्तेमाल। तो बात करते हैं बैरोमीटर की। तो बैरोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अब बात करते हैं ऊंचाई के। ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका अल्टीमीटर, ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का जो प्रयोग करते हैं हम ऊंचाई को मापने के लिए करते हैं। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और धारा को मापने के लिए जो करते हैं हम किसका प्रयोग करते हैं, तो धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एमीटर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार फिर से देखेंगे, धारा को मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर, और ऊंचाई जो नापते हैं हम अल्टीमीटर के द्वारा नापते हैं। तो इसमें सही जवाब क्या था आपका, बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व आपका व्युत्क्रम में होता है। तो कौन सा दर्पण है आपका, यह भी क्वेश्चन आपसे 2021 एमटीएस में पूछा जा चुका है। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो आपका समताप दर्पण, इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रोटावायरस टीके का प्रयोग किस रोग के बचने के लिए किया जाता है। तो रोटावायरस, जो आपका रोटावायरस होता है, इसके टीके का जो प्रयोग किया जाता है आपसे डायरिया के बचने के लिए किया जाता है, यानी बी विकल्प के साथ इसका भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिस बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रज्जु की एक विशेषता नहीं है। एसएससी एमटीएस 2019 में मॉर्निंग मीटिंग में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि निम्नलिखित में से रज्जु की एक विशेषता नहीं है। तो रज्जु की विशेषता आपकी कौन सी नहीं है, विकल्प आप पढ़िएगा, केंद्रीय, तंत्रिका तंत्र, पृष्ठीय, खोखला एवं और एकल है। तो यह आपकी विशेषता है या नहीं, बताइए जल्दी से जल्दी। और आपसे पूछा गया है तो ये तो विशेषता है, सही होगा। एक पार्श्वगुदा भाग पूंछ मौजूद होता है, तो यह भी आपका सही है। नोट कट अनुपस्थित होता है, ये आपका गलत जवाब होगा। यानी इसमें जो करेक्ट जवाब होने वाला है, एक विशेषता नहीं है, नोट कोड अनुपस्थित होता है, यह आपका, या इसमें क्या हो जाएगा, गलत होगा। यानी सी विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है। तो लाइपेज, बहुत बात करते हैं लाइपेज। तो लाइपेज जो एंजाइम है उसका जो उत्पादन होता है वह आपका कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए, अग्नाशय में होता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जिन बच्चों ने डी विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय के किस कोष्ठक को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन आपकी क्या होती है, प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो पर्याप्त आपकी ऑक्सीजन रक्त प्राप्त होता है, तो आपका प्रयुक्त ऑक्सीजन वाला रक्त आपसे पूछा गया है, तो कौन से भाग से होता है, आपका सही जवाब होगा आपका बाया अलिंद। क्या होगा, बायां अलिंद। इसमें भी आपका जो करेक्ट जवाब होने वाला है विकल्प बी के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाला रोग पहचानिए। तो विटामिन बी की कमी के कारण मैंने आपको रोग बताया था, कौन सा रोग था, बेरीबोरा रोग था आपका। अगला सूखा रोग किसके कमी के कारण होता है, तो सूखा रोग जो होता है आपका विटामिन डी की कमी के कारण होता है, और सूजन जो आता है आपका विटामिन ई की कमी के कारण आता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड, इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के पास एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।